माय डियर कैंडिडेट, अभी कैंडिडेट का वीडियो आज अपलोड हुआ होगा जिसमें आप देखेंगे बहुत उसको क्राइसिस में था वो, लेकिन उस दिन उसकी ज्वाइनिंग उसी दिन फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड होकर के ज्वाइनिंग यहीं पर कंफर्मेशन हुआ जॉब हंट ड्राइव वाले डे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको साथ में दिक्कत भी है घर में। उसको फर्स्ट राउंड हुआ तो फिर उसने बोला सर मम्मी से पूछ लेते हैं, फिर बाहर पूछने गया, फिर सेकंड राउंड फाइनल हुआ। तो कम से कम चलो ऑप्शन ये था कि उसी दिन फाइनल हुआ। और उस दिन कंपनी को भी ये बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट ये प्रोसीजर जो उन्होंने अपनाया कि रिज्यूम ले जाते थे, फिर वो कॉल करते थे। मैंने कहा नहीं, यहीं फाइनल करिए, यहीं डेट इनको करिए, कल इसी एड्रेस में उनको बुला लीजिए। तो ये जो फाइनलाइजेशन था, स्पॉट ज्वाइनिंग, वो स्पॉट ज्वाइनिंग का फ़र्क अलग दिखाई दिया उस दिन। तो मुझे लगता है कि अब एक हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि स्पॉट ज्वाइनिंग भी कैंडिडेट्स की हो जिनके पास में क्राइसिस ज़्यादा है, घर में फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया है, उनको स्पॉट ज्वाइनिंग का वो हिस्सा बन सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। देखिए, अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि एकदम से हर बार हर कैंडिडेट पे वो सटीक साबित हो जाएगा। लेट इट बी इसको शुरुआत करेंगे तो कुछ होगा। तो अभी स्पॉट ज्वाइनिंग के लिए जिन लोगों का इंटरेस्ट हो, नहीं हो पा रहे हों, और लेकिन उसमें देखो उसकी शर्त नहीं थी, उसने बस एक शर्त कही थी, बस उसकी 2 ज्वाइनिंग उस दिन आई थी सर। तो उसमें शर्त उसने थोड़ी सी अपनी कंप्रोमाइज़ करी थी। तो कोशिश की जाती है और हो जाता है कैंडिडेट्स का। और माय डियर कैंडिडेट, बहुत ज़रूरी है, जैसे कई लोगों के साथ में अभी मैंने देखा कि आईडी बनी है, वो अपने काम में बिजी हो गए और उन्होंने कहा कि सर मुझे कोई अभी कॉल नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स हमें मिलना नहीं है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में खुद अपने रिस्पॉन्स के लिए काम करना है। इस बात को समझना है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? अब एक एक कैंडिडेट को फ़ोन कॉल करके उनको इंटरव्यू के लिए बताया नहीं जाता है। 2 तरीका है। अगर एक एक कैंडिडेट को बताएंगे तो अच्छा ये कि वो अपनी प्रोफाइल खुद चूज़ कर लेते हैं। जिनका भी आईडी बन चुका है, वो जो लोग ज्वाइनिंग्स ले रहे हैं उनको सब पता है। आप आए भी, मिल भी गए, जानकारी भी कर गए, फिर खो गए अपने में। ऐसे बहुत सारे गुमशुदा कैंडिडेट होते हैं जो आईडी बन जाती है और वो अपनी गुमशुदगी में चले जाते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें फंसा लेती हैं और वो फंसे हुए होते हैं और निकलना उनका मुश्किल होता है। फिर उनको याद आता है, अरे कभी जॉब ढूंढ रहे होंगे, जॉब हंट ड्राइव दिख गया, अरे वहाँ भी तो थे। तो अब ये कैंडिडेट्स को हम लोग इनएक्टिव मानते हैं, गुमशुदा कैंडिडेट मानते हैं कि ये एक्टिव नहीं, अपनी प्रोफाइल के लिए पार्टिसिपेंट नहीं है। वो कंसल्टेंसीज रोज़ आपको एक एड्रेस दे देंगी, भेज देंगी। हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैंडिडेट की प्रोफाइल को लेकर के थोड़ा सा होमवर्क करके भेजने का जो ऑब्जेक्टिव है, जिससे पैकेज बढ़िया आ सके, ये एक बार एडवाइस करते हैं। अब mysurejob.com का नोटिफिकेशन अगर आपने गूगल क्रोम में ओपन नहीं किया है, तो हम तो ओपन नहीं करेंगे, गाइड किया गया, बताया गया, यहाँ कराया भी गया पहले दिन, तो आपको उसको ओपन करना है। यूट्यूब चैनल को रोज़ देखना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल करना है, जिससे आपको सारी डिटेल पता चलती रहे। रोज़ रेगुलरली किसी दिन बिना एब्सेंट के आपको रोज़ एक वीडियो अपलोड करना हम लोग भूलते नहीं हैं। अपनी जिम्मेदारी को लेके चलते हैं, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने लिए, अपने अच्छे जॉब के लिए ले करके चलना पड़ेगा। क्योंकि जॉब हंट ड्राइव संस्कार सोसाइटी का जो वर्किंग कल्चर है, जो अलग है, वो ये है कि वो कैंडिडेट हम लोग जिनके लिए मेहनत करते हैं, कैंडिडेट जो पार्टिसिपेंट हों, एक्टिव हों, खुद जॉब के लिए परेशान हो, खुद प्रोफाइल ढूंढ के निकल रहे हों और आगे भागीदारी उनकी बढ़ रही हो। हम लोग ऐसे कैंडिडेट के साथ वर्क करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अपना क्रिएट कर पाएँ कि हाँ, जिस कंपनी में गए हैं उससे ये उनको चीज़ें रही हैं। तो वो कैंडिडेट मेरी लगवा दीजिए, आप देख लीजिए, आपकी जिम्मेदारी। अपना काम आप इधर नहीं देंगे, हम आप मिल करके सारी चीज़ मिल करके जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, पैकेजेस के फॉर्म में भी और कंपनीज़ के फॉर्म में भी। कानपुर को जो मिथ थी वो टूटी है। कानपुर की मिथ इस मामले में टूटी है कि जो कम समझते थे कि नहीं कुछ अब है नहीं कानपुर में, पैकेजेस नहीं है, तो जितने भी चैलेंजिंग, जितने भी कैंडिडेट्स थे, जो उनको इस बात के लिए मैं कहूँगा कि पैकेजेस के भी हैं और यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और अच्छे रिजल्ट्स कैंडिडेट्स के फॉर्म में आ रहे हैं। फ्रेशर के लिए, सीनियर कैंडिडेट जो 60-58 ईयर्स के हैं, उनके लिए वो अच्छे पैकेजेस के भी शुरुआत है। तो माय डियर कैंडिडेट, शिक्षित बेरोजगारी जो पार्ट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें बहुत लोगों के साथ में क्राइसिस भी है। इवन मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो बहुत सारी कंप्यूटर नहीं सीख पाई, सीख गई तो कोर्स कर लिया, उसका यूज़ नहीं हुआ। आज उनके पास में
मैरिज हो गई, घर की समस्याएं में फंस गए और उनके पास में जॉब नहीं है। इसीलिए आज ये सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी इस बात को थोड़ा सा कैटेगराइज करे कि हम एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट वाली पढ़ाई में जाना चाहते हैं कि हम अर्निंग वाली पढ़ाई में जाना चाहते हैं। और आज जितना कैंडिडेट्स, जितनी पेरेंट परेशान होते हैं फीमेल्स की मैरिज के लिए, उससे ज़्यादा अगर उनकी अर्निंग्स के लिए परेशान हों, उनको एक कंपनी में जॉब कराते हुए करें, तो मुझे लगता है बहुत फ़ायदा रहेगा। इसलिए एक सोसाइटी में रेवोल्यूशन चाहिए। सोसाइटी में चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, किसी कैटेगरी में आप हों, उन लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें अपने कैंडिडेट्स को, हमारे अपने घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं फीमेल हैं, उनको ओरिएंट करना है आज की ज़रूरत के हिसाब से। आज कंपनी चाह क्या रही है, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। आज अगर फीमेल्स में अर्निंग में नहीं है, वो सबमिसिव टाइप में एक ऐसे एनवायरनमेंट में अगर हैं, तो निश्चित सी बात है कि वो बहुत अच्छा निकल करके नहीं आएगा। मेरे पास अभी मैंने कुछ एग्जांपल देखे, किसी के रेफरेंस से किसी को मुंबई में पता चला कि यहाँ पे जॉब है और उसको कानपुर से ओवर करना था, और मैंने देखा कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। अभी 1 तारीख को इंटरव्यू शेड्यूल भी हो गया और वहाँ से टिकट बुक करके आने की तैयारी भी हो गई। कानपुर के लोगों को ये सीखना पड़ेगा, खुद भी एक्टिव होना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट होना पड़ेगा। और फीमेल के केस में अगर कोई इतनी दूर से डिस्टेंस से यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे फीमेल मैरिड अनमैरिड खुद भी भागीदारी करके आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके लिए करना किसको है, उनको खुद भागीदारी करनी पड़ेगी, उनको खुद सीखना पड़ेगा। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि अपने अंदर परिवर्तन भी आप लोगों के अंदर आए, एक चेंज भी एक दिखाई दे। आज मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। सुपर हाउस में स्टोर इंचार्ज फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री के लिए कल मॉर्निंग में अर्जेंट इंटरव्यू है। जो गए उनका हुआ। रोटोमैक पंप में इनको इमीडिएटली 2 कैंडिडेट चाहिए, पीपीसी कैंडिडेट चाहिए, कैंडिडेट इनको इमीडिएट चाहिए, जिसमें जिनके पास एक्सपीरियंस हो। 35 तक का पैकेज जा सकता है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग के हैं। MKU लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर HR पेरोल एंड कॉम्प्लायंसेस, हैविंग नॉलेज ऑफ SAP मैक्स सॉफ्टवेयर में जिन्होंने किया हो। टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर की भी प्रोफाइल है। 2 ये प्रोफाइल्स हैं जिनमें इमीडिएट हो सकता है। निनफॉक्स लॉजिस्टिक में कंप्यूटर ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, क्वालिटी चेकर, सुपरवाइजर, SAP ऑपरेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये जो हिंदुस्तान लीवर का वेंडर का प्रोफाइल है। कानपुर प्लास्टिक में CA का जो रिक्वायरमेंट है, जो CA रेगुलर 2 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है, उनकी इमीडिएट एक अच्छे पैकेज की ज्वाइनिंग्स हैं। जो भी आपके रेफरेंसेस में हो उनको शेयर कर सकते हैं। वेदरिक्स में असिस्टेंट मैनेजर HR 3 लाख to 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। लेंस कार्ड में गोरखपुर, मेरठ, कानपुर में मेल फीमेल स्टोर मैनेजर रिटेल 3 लाख to 6 लाख का पैकेज है। जगमनी माइक्रोनेट में डिज़ाइनर 2.5 लाख to 3.5 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जॉनसन मैथे में जूनियर टेक्नीशियन चाहिए। एस्ट्रल एडिसिव में सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, टूल रूम मेंटेनेंस ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिक्कर में रिसेप्शनिस्ट प्रोफाइल के लिए इनको अर्जेंट चाहिए। कानपुर में जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं वो शुरुआत एक अच्छी कर सकती हैं। इनका जो ऑफिस है ये कानपुर के लिए ही है। कहाँ पे इनका ऑफिस है? तिलक नगर में। सुपर हाउस में एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर स्पोर्ट्स शूज़ के लिए चाहिए। ऐसी मार्केटिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, असेंबली, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डाई कास्टिंग के लिए चाहिए। राधे नमकीन में इनको चाहिए जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया थ्रेड में जनरल मैनेजर, प्लांट HR एंड IR के लिए 17 लाख to 20 लाख का पैकेज है। VK पैकवेल में मैकेनिकल मैनेजर 40K का पैकेज है। यूरो फुटवियर में फैक्ट्री HR मैनेजर 6 लाख to 8 लाख का है। AK इंडस्ट्रीज़ में जूनियर अकाउंटेंट का प्रोफाइल है। आदर्श इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव, मल्टीपल वर्क एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। JM फार्मा में मैरिड फीमेल बैक ऑफिस, मैरिड फीमेल में जिनको बैक ऑफिस कंप्यूटर आता हो, MS ऑफिस आता हो, इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय एग्रो में प्रोडक्शन कम क्वालिटी एक्सिक्यूटिव, जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। CRM का रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स में मेल फीमेल MIS एक्सिक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ MS एक्सेल का रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर 60 का पैकेज है। लोहिया थ्रेड में डेटा एंट्री कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में मार्केटिंग हेड, परचेज हेड, स्टोर हेड, पीयर टू डायरेक्टर 6 लाख to 15 लाख का पैकेज है। इंजेक्टोप्लास्ट में परचेज ऑफिसर हैविंग अ नॉलेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल 35K का पैकेज है। श्यामा शाम फैब्रिक में जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में MIS एक्सिक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ MS एक्सेल का रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में बैक ऑफिस टेलीकॉलर फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए जिनको नॉलेज है एक्सेल वर्ड टैली की। बोनाफाइड केमिकल में मेल फीमेल टेलीकॉलर
बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड कंप्यूटर नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। बारीवार प्लास्टिक में सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। मंदना के जो कैंडिडेट्स हैं सीनियर अकाउंटेंट वो जा सकते हैं। जीपी इंजीनियरिंग में सोलर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फिटर फॉर वर्कशॉप, डिप्लोमा इंजीनियर सॉलिड वर्क के लिए चाहिए। लिंक प्रॉपर्टीज़ में स्मार्ट बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है। एसके जैन CH कल्याणपुर में अकाउंटेंट चाहिए। नागरत एल्युमिनियम में फ्रेशर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा, बीटेक, बी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सुपर हाउस में परचेज असिस्टेंट, ट्रिम्स एंड एसेसरीज, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए। स्काईटेक स्विच गियर में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ पैनल डिज़ाइन, मेल फीमेल चाहिए। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मशीनिस्ट, सेल्स कैंडिडेट चाहिए। ब्रिस कैपिटल में मेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग एन फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड ड्राफ्टिंग के लिए चाहिए। कटारिया ग्रुप में जूनियर अकाउंटेंट, मेंटेनेंस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। जीटेक कॉर्प में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एक्सेल चाहिए। फीमेल टेलीकॉलर सेल्स इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी रिक्वायरमेंट शेयर करने के बाद में आपको जो भी आपके साथ में मैच लग रहा है, पुराने वीडियो से लग रहा है, उसके लिए फिजिकली आकर के आप इमीडिएट कर सकते हैं और स्पॉट ज्वाइनिंग का भी फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।